आगे बढ़ते हैं। भोपाल में राजभवन परिसर कंटेनमेंट क्षेत्र है या नहीं, इसको लेकर राजभवन सचिवालय और भोपाल कलेक्टर आमने सामने आ गए हैं। राज्यपाल के सचिव ने जहां कल बयान जारी कर राजभवन कंटेनमेंट फ्री होने की बात कही थी, वहीं आज भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने राज्यपाल के सचिव के बयान को नकार दिया। कलेक्टर के मुताबिक राजभवन की तरफ से कंटेनमेंट जोन हटाने को लेकर प्रस्ताव आया था, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। लिहाजा राजभवन परिसर अब भी कंटेनमेंट क्षेत्र में शामिल है। राजभवन परिसर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था, जिसके बाद 26 मई को राजभवन परिसर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और राजभवन की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। आप देखिए कि कोरोना की प्रोटोकॉल और गाइडलाइन पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी कंटेनमेंट एरिया हैं वो 14 दिन के लिए बनाए गए और कहीं कहीं तो 21 दिन के लिए भी बनाए गए। लेकिन राजभवन के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर कंटेनमेंट मुक्त एरिया घोषित कर दिया गया। अभी तक कुल 11 मरीज निकल चुके हैं, आज फिर एक मरीज सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार जल्दबाजी में और कहीं ना कहीं राज्यपाल की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है, राजभवन के साथ भी खिलवाड़ है। तो ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। ये देखिए, ये मिंटो हॉल के ठीक सामने राजभवन है। भोपाल आप देख रहे हैं राजभवन, और राजभवन क्या कंटेनमेंट क्षेत्र है, राजभवन जो परिसर है क्या कंटेनमेंट क्षेत्र है या नहीं है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजभवन के जो सचिव हैं उन्होंने ये कहा, पत्र लिखकर कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र अब राजभवन परिसर नहीं है। 26 मई के आसपास एक कोरोना पॉजिटिव इसी राजभवन परिसर से निकला था, उसके बाद कंटेनमेंट क्षेत्र में घोषित कर दिया गया था राजभवन परिसर। हालांकि दूसरी तरफ कलेक्टर तरुण पिथोड़े कहते हैं कि याचिका जरूर डाली गई थी, अपील की गई थी, लेकिन जो याचिका डाली गई थी कंटेनमेंट क्षेत्र की घोषणा से अलग हटाने के लिए, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो अभी भी ये कंटेनमेंट क्षेत्र में राजभवन परिसर है। उधर राजभवन के जो सचिव हैं वो कहते हैं कि कंटेनमेंट क्षेत्र से अब हट गया है, नहीं कि कंटेनमेंट क्षेत्र नहीं है। सियासत भी इस पर शुरू हो गई। आपने सुना नरेंद्र सलूजा जो कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस मीडिया सेल के, उन्होंने कहा है कि राजभवन में कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, राज्यपाल की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है शिवराज सरकार में। और कलेक्टर भोपाल तरुण पिथोड़े ने इस पर क्या कहा है, जरा सुनिए। नहीं है, इसका थोड़ा सा भ्रम है। राजभवन में उन्होंने हमको रिकमेंडेशन किया है कि राजभवन में जो कंटेनमेंट एरिया है, चूँकि वहाँ से सारी फैमिलीज़ को शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं बचा है। जो पॉजिटिव है वो चले गए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, और जो नेगेटिव है उनको क्वारंटाइन के लिए बाहर रख दिया गया है। तो वहाँ पे अभी कुछ ऐसा बचा नहीं है। तो उनका एक प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव पे अभी जो निर्णय होना है समस्त प्रावधानों के अंतर्गत वो होना है। अभी हटाया नहीं, आदेश अभी भी प्रभावशील है। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या माने, अगर राजभवन जैसे परिसर राज्यपाल जहां पर रहते हो उसको लेकर प्रशासन में और राजभवन में इतना कंफ्यूजन है, तो बाकी तो वो जगह है जहां आम लोग रहते हैं, हम आप जैसे लोग रहते हैं, उनको लेकर फिर कंटेनमेंट जोन अगर है तो निर्देश उस तरह के होंगे, पाबंदियां उस तरह की होंगी, सख्तियां उस तरह की होंगी। अगर वो नहीं है, ग्रीन जोन में है, तो फिर छूट उस तरह की होगी। ये कंफ्यूजन क्यों? तो ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि राजभवन के अंदर के जो कामकाज हैं उसको करने का जिम्मा और उस पर प्रशासनिक अधिकार राजभवन के सचिवालय को होता है, लेकिन ज़िले में जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें करने का अधिकार, वो किसी भी काम करने का अधिकार कलेक्टर का होता है। हालांकि प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है। राजभवन सचिवालय से ये प्रस्ताव भेजा गया है कि यहाँ पर संक्रमित मरीज नहीं है और इसीलिए इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट फ्री जोन घोषित कर देना चाहिए। 5 दिन के महज 5 दिन ही हुए हैं इस इलाके को संक्रमित हुए, और 5 दिन के बाद में अब इसको गैर संक्रमित इलाका घोषित करने की तैयारी है। प्रस्ताव कलेक्टर के पास में भेजा गया। कलेक्टर प्रस्ताव पर कोई अपना फैसला लेते इससे पहले ही सार्वजनिक सूचना या प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट जारी कर दिया गया राजभवन की तरफ से, जिसमें कह दिया गया कि ये
कंटेनमेंट फ्री है। तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक है। राजभवन के अंदर का पूरा कामकाज, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ये करेगा राजभवन सचिवालय, लेकिन कंटेनमेंट इलाके को घोषित करना नहीं करना इस मामले पे अधिकार कलेक्टर का होता है। तो ये कन्फ्यूजन इस क्षेत्र को लेकर है। और संवैधानिक परिस्थितियों के हिसाब से भी देखें तो चूंकि अभी कलेक्टर कह रहे हैं कि ये अभी कंटेनमेंट जोन है और यहाँ पर संक्रमण अभी और हो सकता है, इस इलाके को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, तो इसीलिए आखिरी फैसला कलेक्टर का ही माना जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कलेक्टर का आखिरी फैसला आने के बाद भी आखिर राजभवन सचिवालय ने इस तरह का फैसला क्यों लिया और क्यों ये सार्वजनिक जाहिर सूचना जारी कर दी गई कि राजभवन अब कंटेनमेंट फ्री जोन हो चुका है। ये एक तरह की सतर्कता के खिलाफ किया गई गतिविधि कही जा सकती है। लेकिन ये हैरत की बात है कि मध्य प्रदेश में एक ही जगह पर दो प्रशासनिक अमले एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारों के टकराव की स्थिति तो है नहीं, जैसा आपने बताया भी कि अब चूंकि कलेक्टर का ही अंतिम निर्णय माना जाएगा, लेकिन सवाल वही है संदीप जो आपने भी उठाया कि आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आप यूं सार्वजनिक सूचना जारी करते हैं और बताते हैं कि कंटेनमेंट जोन नहीं है, क्योंकि राज्यपाल राजभवन परिसर कोई बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र नहीं है, कोई सार्वजनिक जगह नहीं है कि वहां पर कोई व्यावसायिक गतिविधियां होती हों या कोई बहुत बड़ी चीजें हों। अगर कंटेनमेंट क्षेत्र कुछ दिन और रहता है, जो क्वारंटीन के प्रोटोकॉल है, नियम है, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है संदीप? बिल्कुल, दरअसल ये एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है और सभी लोग जानते हैं कि मंत्रिमंडल के गठन आमतौर पर राजभवन में होता है। छोटा मंत्रिमंडल गठन होना हो तो दरबार हॉल का उपयोग होता है। यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल जैसा भी बना हुआ है जहाँ पर भी किया जा सकता है। लेकिन एक तरकीब ये भी है कि अगर मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है तो परिसर के बाहर, राजभवन के बाहर भी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं। उमा भारती के वक्त में जम्बूरी मैदान में हुआ था, कमलनाथ ने भी बाहर ही ये कार्यक्रम किया था। तो ये काम किए जा सकते हैं, लेकिन एक तरह से संदेश देना कि राजभवन में कार्यक्रम किए जा सकते हैं, ये एक संदेश देने की बात ज़रूर हो सकती है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो जैसे ही संक्रमण निकलकर सामने आया और ये पता लगा कि राजभवन स्टाफ में संक्रमण फैल चुका है, वो स्टाफ जो राजभवन के अंदर ही अंदर काम करने वाला स्टाफ है, जो अलग अलग जगहों पर जाता है, ये संक्रमण का पता लगने के बाद ही राज्यपाल और राजभवन के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, जो ज़रूरी अधिकारी हैं, उनको और संक्रमित इलाके को अलग अलग कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। उस इलाके को पूरा सील कर दिया गया। यहाँ तक कि आवाजाही भी अलग कर दी गई। राजभवन के अंदर जाने और बाहर आने के लिए भी संक्रमित इलाके में अलग जगह का इस्तेमाल, अलग दरवाजे, अलग गेट का इस्तेमाल किया जाने लगा था। संक्रमण राज्यपाल को नहीं है, अधिकारियों को नहीं है, इस बात की भी पूरी तस्दीक की जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी एहतियात पूरे एरिया को कंटेनमेंट, और यहाँ ये जो कंफ्यूजन है जितने जल्दी हटे और इसके साथ सुरक्षा के जो मानक हैं, नियम हैं, उनका पालन हो, यही हम उम्मीद भी करते हैं। और जनता भी निश्चित तौर पर चिंतित होगी राज्यपाल जी के स्वास्थ्य के लिए। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप